हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर्स कैटली चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद आना। प्लेसमेंट एंड टेक्निकल राउंड की इस सीरीज में आजकल हम लोग उन प्रोग्राम को ज़्यादातर ले रहे हैं आपका जो किसी न किसी कंपनी के टेक्निकल राउंड में पूछे जाते हैं, चाहे आपकी अमेजॉन हो, गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, एडोबे, TCS, एसेंचर, इन्फोसिस, इन सभी कंपनियों का जो आपका टेक्निकल राउंड होता है आपका, उसमें कुछ प्रोग्राम ऐसे पूछे जाते हैं आपके जो बहुत बेसिक कंसेप्ट से भी हो सकते हैं आपके, और वो कभी उसमें ट्विस्ट डाल देते हैं आपका कि आप इसको n टाइम पे सॉल्व करके दिखाइए या सिंगल इटरेशन पे इसको सॉल्व करके दिखाइए, विदाउट एक्स्ट्रा स्पेस लेके सॉल्व करके दिखाइए। तो जब वो इस टाइप के कंडीशन लगाते हैं तो वहाँ पर फिर हमको प्रॉब्लम होने लग जाती है कि हमको तो एक बेसिक लॉजिक मालूम था आपका, पर इसको और ऑप्टिमाइज कैसे करें आपका। तो देखिए, इस सीरीज में ये सारे वही प्रोग्राम्स हैं आपके कि जिनको हम अपने तरीके से पहले करते आ रहे हैं, पर उनकी नीड थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज की होती है। जैसे देखिए, आज जो क्वेश्चन आपका ये लीड कोड का देखिए आपका 75 नंबर क्वेश्चन है। देखिए आपका इसको देखिए, ये क्वेश्चन क्या देखिए आपका शॉर्ट कलर्स, मतलब कुछ कलर्स के नंबर दिए गए हैं जिनको आपको शॉर्ट करना आपका, पर आपको जो भी प्री डिफाइंड शॉर्टिंग्स हैं उनको यूज नहीं करना है। चाहे आप इसको जावा में कर लीजिए, जो जावा में और C++ में तो इनके लिए लाइब्रेरी बनी हुई है आपकी, पर अगर आप सी में भी बात कर रहे हैं आपका, तो जो भी आपके शॉर्टिंग्स है, चाहे क्विक शॉर्ट हो गया, बबल शॉर्ट हो गया, सिलेक्शन शॉर्ट हो गया या इंसर्शन शॉर्ट हो गया, इन शॉर्टिंग को आपको यूज किए बगैर आपको इन नंबर्स को शॉर्ट करना आपका। ये वैसे आपको मैं बता दूं, ये एक डच फ्लैग का आपका प्रॉब्लम, आपका डच फ्लैग एक आपका होता है जिसमें आपका रेड, वाइट और ब्लू ये कलर्स होते हैं आपके, तो उन कलर को एक कॉम्बिनेशन में रखना पड़ता है आपका। तो उसी से ही एक शॉर्ट कलर नाम की प्रॉब्लम आपकी बनी है। देखिए, ये पहले प्रॉब्लम है क्या, इसको कैसे हम अप्रोच करेंगे, पहले हम इसको क्या सोच के प्रोग्रामिंग करेंगे, फिर इसको और ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, देखिए वही आपको यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं कि पहले शॉर्ट कलर्स है प्रोग्राम है क्या आपका, फिर इसको हम कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं। देखिए, ये आपको मैं जैसे बता चुका हूँ कि लीड कोड का 75 नंबर क्वेश्चन है आपका, शॉर्ट कलर्स आपका, ठीक है। देखिए इसमें क्या लिखा है, गिवन एन एरे नम्स, एक नम नाम का एक एरे आपका, कंसिस्टिंग ऑफ ओनली 0, 1 और 2। इसमें केवल 3 ही नंबर होंगे आपके, 0, 1 और 2, बट किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं आपके। द टास्क इज टू सॉर्ट द एरे, इनको आपको सॉर्ट करना है। दैट इज क्या करना है, पुट ऑल 0 फर्स्ट, देन ऑल 1s एंड देन ऑल 2s आपका। तो 2 को लास्ट में रखना है, 0 को आपको फर्स्ट में रखना है और 1 को आपको मिडिल में लाना है आपका। वी विल यूज इंटीजर 0, 1, 2 टू रिप्रेजेंट कलर रेड, कलर व्हाइट और कलर ब्लू। जैसा मैंने आपको बताया, ये जो डच का जो फ्लैग होता है उसका इसी प्रकार से होता है आपका। सबसे पहले उसमें रेड कलर होता है, फिर व्हाइट कलर होता है, फिर ब्लू कलर होता है आपका। देखिए, जो कंडीशन क्या है, यू मस्ट सॉल्व दिस प्रॉब्लम विदाउट यूजिंग सॉर्टिंग आपके कंसेप्ट। आपको सॉर्टिंग कंसेप्ट को यूज नहीं करना है और आपको उसको क्या करना है, एक ऑर्डर में लाना है। देखिए, सब 0 पहले आ गए, फिर 1 आ गए, फिर 2 आ गए। देखिए, जरूरी नहीं कि इसमें इक्वल नंबर ऑफ 0, इक्वल नंबर ऑफ 1 और इक्वल नंबर 2 हो आपके। कितने नंबर ऑफ 0 हो सकते हैं, कितने नंबर ऑफ 1 हो सकते हैं, कितने नंबर ऑफ 2 हो सकते हैं आपके, पर आपको करना क्या, सारे 0 को लेफ्ट में लाना है, फिर सारे जितने 1 हैं उनको मिडल में आएंगे और सारे 2 को कहाँ लाना है, आपको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना है आपका। तो ये आपके इनपुट एरे है आपका, और आपको आउटपुट क्या देना है, ये देना है आपको। देखिए, और आपको इसमें सॉर्टिंग टेक्निक को यूज नहीं करना है, विदाउट यूजिंग सॉर्टिंग टेक्निक आपको उसको करके दिखाना आपका। तो देखिए, मैं आपको इसके लिए 2 तरीके दिखा रहा हूँ, दोनों ही आपके बेस्ट अप्रोच है आपके, पर जो सेकेंड अप्रोच है मेरा आपका, वो पहले से बेटर है आपका, जो मुझे लगता है। देखिए, आपको भी सर लगेगा आपका जब आप इसको समझेंगे आपका। चलिए देखते हैं कि हम किस लॉजिक से इसको करते हैं। देखिए, पहले ब्रूट फोर्स लॉजिक से, फिर इसको आपका टाइम एफिशिएंट लॉजिक से करके दिखाता हूँ। देखिए जरा, देखिए इसमें कुछ आपके नंबर दिए गए, देखिए आपके, ठीक है। इन नंबरों को देखिए किस प्रकार से आपको अरेंज करना है वो आपको बताना है आपको, ठीक है आपका। और आउटपुट मालूम है आपको, सारे 0 लेफ्ट, सारे 1 मिडल में और सारे 2 आपके राइट में। देखिए, ये ऊपर इंडेक्स नंबर लिखे, ये देखिए आपके, ठीक है आपका, और ये आपके ओरिजिनल नंबर है आपके। और मैं किस प्रकार से इनको अरेंज करता हूँ यहाँ पर देखिए आपका, वो बता रहा हूँ देखिए आपको। तो देखिए, मैं बहुत ही एक सिंपल सा देखिए इसमें आपका एक कंसेप्ट यूज कर रहा हूँ, वो देखिए क्या है, ध्यान से देखिए जरा। देखिए, मैं सबसे पहले इसमें ये काउंट कर लेता हूँ कि इसमें नंबर ऑफ 0s कितने हैं। तो देखिए, उसके लिए मैं क्या करूँ, देखिए जरा। देखिए, मैं यहाँ पर एक आपको लूप चलाने जा रहा हूँ आपका। देखिए, फॉर i की वैल्यू 0, i लेस देन साइज और i++। और उससे पहले मेरे 3 वेरिएबल होंगे आपके, काउंट 0 कितने हैं, काउंट इक्वल टू काउंट 1 कितने हैं आपके, इक्वल टू काउंट 2 कितने हैं, ठीक है। सब आपके इनिशियल वैल्यू के 0 आपकी। तो मैं यहाँ पर देखिए बता भी रहा हूँ। देखिए, C0 0 है, C1 0 है और C2 आपका 0 है आपका, ठीक है आपका। ये मेरी वैल्यू चल रही है आपकी। और i की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या होगी आपकी, 0 होगी आपकी।
देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखिए आपका इफ एरे ऑफ आई में क्या इक्वल टू जीरो है आपका, अगर जीरो है तो सी जीरो प्लस प्लस हो जाएगा आपका। आई थिंक बहुत सिंपल लॉजिक देखिए आपका। एल्स इफ अगर एरे ऑफ आई में इक्वल टू वन अगर आपका है तो आपका ये डबल इक्वल टू है तो आपका सी वन प्लस प्लस हो जाएगा आपका। और एल्स में अगर वन नहीं है, जीरो नहीं, वन नहीं है तो इसका मतलब जो सी टू प्लस प्लस हो जाएगा आपका। दैट्स ऑल बेस आपका, ठीक है आपका। तो फर्स्ट हम देखिए, पहले इसको देखिए, इसको चला के देखिएगा। देखिए आई की वैल्यू जीरो थी आपकी, सबसे पहले देखिए आई जीरो के लिए मैं काम कर रहा हूँ आपका, ठीक है आपका। तो देखिए जीरो इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू, देखिए टू चल रही है आपकी, तो देखिए एल्स में जाएगा तो सी टू प्लस प्लस, तो सी टू प्लस प्लस का मतलब सी की सी टू के लिए कितने वन हो गया आपकी। अब ये वन हो जाएगा, वन में देखिए क्या चल रहा है, जीरो चल रहा है आपका, तो पहले कंडीशन देखिए ट्रू हो जाएगी आपकी ये वाली, तो सी जीरो प्लस प्लस तो यहाँ वन आ जाएगा आपका। अब ये टू हो जाएगा आपका, देखिए टू पे क्या चल रहा है, फिर देखिए टू चल रहा है आपका, तो ये एल्स में जाएगा आपका, तो सी टू प्लस प्लस यहाँ टू हो जाएगा आपका। थ्री में देखिए वन है आपका, तो ये सी वन प्लस प्लस हो जाएगा आपका। फोर में देखिए फिर वन है आपका, तो ये आपका प्लस प्लस हो जाएगा आपका। और फाइव में देखिए फिर जीरो चल रहा है आपका, तो ये आपका सी जीरो प्लस प्लस हो जाएगा, ये टू हो जाएगा आपका। तो इसका मतलब है सी जीरो की वैल्यू टू है, सी वन की वैल्यू टू है और सी टू की वैल्यू टू है देखिए आपकी। तो इतने लॉजिक से आपका ये आपका चीज़ बन गया आपका। अब लेकिन देखिए ये तो मुझे चाहिए नहीं था, अब मुझे करना क्या, देखिए वो देखिए दिखा रहा हूँ आपको, थोड़ा सा इसके जगह बनाने के लिए इसको देखिए रफ कर दे रहा हूँ जरा, इसको इस पूरे को रफ कर दिए। अब देखिए जो इसके बाद जो कोड चलेगा आपका वो क्या चलेगा, देखिए इतना करने के बाद, मतलब अभी तक मैंने सिर्फ काउंटिंग कर लिया आपकी। काउंटिंग करने के बाद देखिए अब आपका कोड कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहेगा आपका, बहुत सिंपल देखिए कोड बन जाएगा। देखिए आपका इसको दोबारा इसको हटा लीजिए जी। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए मैं यहाँ पर आपका तीन लूप चलाऊंगा। देखिए आपका पहला लूप देखिए क्या चलेगा मेरा आपका, फॉर आई की वैल्यू जीरो से लेकर आई लेस देन आपका सी जीरो तक और आई प्लस प्लस। यहाँ पे क्या लिखूंगा, देखिए आपका नम्स आई, देखिए थोड़ा कंफ्यूज कर, कई बार मैं इसका नाम एरे बोल देता हूँ तो कंफ्यूज मत होएगा। अब नम्स बोलिए, एरे बोलिए, जो भी एरे का नाम होगा वो यहाँ पर एरे का नाम आ जाएगा आपका, ठीक है। इक्वल टू जीरो आपका, तो बताइए सी जीरो की वैल्यू क्या है, टू आपकी, तो ये लूप दो बार चलेगा आपका। तो पहली बार आई की वैल्यू जीरो थी तो यहाँ पर देखिए जीरो आ गया आपका, जब आई की वैल्यू वन होगी देखिए यहाँ पर जीरो आ जाएगा आपका, और उसके बाद ये लूप चलना बंद हो जाएगा आपका, क्योंकि आपका दो ही बार लूप चलना था आपका। उसके बाद देखिए मैंने क्या लिखा, फॉर आई की वैल्यू जीरो, आई लेस देन आपको देखिए सी वन और आई प्लस प्लस। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ पर ट्विस्ट करूँगा, देखिए आपका नम्स यहाँ पर लिख रहा हूँ आई प्लस सी जीरो, देखिए आपका सी जीरो, ठीक है आपका, इक्वल टू यहाँ पर वन आ जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पर आई की वैल्यू दोबारा क्या कहाँ से स्टार्ट होगी, आई की वैल्यू से जीरो से स्टार्ट होगी आपकी। अब बताइए जीरो प्लस सी जीरो कितना था आपका, टू, तो सेकेंड इंडेक्स पे क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा देखिए यहाँ पर आपका। अब आई प्लस प्लस आई की वैल्यू क्या होगी, वन हो जाएगी आपकी, वन प्लस टू थ्री, यहाँ पर देखिए फिर वन आ जाएगा देखिए आपका, ठीक है आपका। और जैसे ही आपका टू होगा लूप चलना बंद हो जाएगा आपका। जब लूप चलना बंद होगा तो देखिए ये दो यहाँ तक देखिए आपकी वैल्यू आगे आ चुकी है देखिए आपकी। अब फिर एक लूप चलेगा देखिए आपका फॉर, इसीलिए देखिए मैंने ये आपका बेस्ट लॉजिक नहीं, क्योंकि देखिए सब मल्टीपल टाइम लूप चला रहे देखिए आपका। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या होगा, आई की वैल्यू जीरो, आई लेस देन सी टू और आई प्लस प्लस। लेकिन क्या आंसर निकलेगा, आंसर बिल्कुल निकलेगा आपका। नम्स देखिए यहाँ पर लिखिए आई प्लस सी जीरो प्लस सी वन इक्वल टू यहाँ पर टू कर दीजिए आपका यहाँ पर। अब देखिए फिर दोबारा आई की वैल्यू जीरो से स्टार्ट होगा पहले आपका, ठीक है। देखिए जीरो प्लस सी जीरो प्लस सी वन, तो टू प्लस टू फोर प्लस जीरो आपका फोर, फोर पे देखिए टू आ जाएगा आपका। अब ये वन हो जाएगा आपका, देखिए वन प्लस टू फाइव पे देखिए आपका टू आ जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए टू आ गया देखिए आपका। तो देखिए आपने कोई भी आपने देखिए सॉर्टिंग टेक्निक यूज़ नहीं किया है, सारे जीरो देखिए लेफ्ट हैंड साइड आगे देखिए आपके, सारे वन देखिए मिडल में आगे देखिए आपके, और सारे टू देखिए राइट में चले गए आपके। देखिए भले ही ये लॉजिक देखिए अगर आप किसी टाइम कॉम्प्लीट देखेंगे तो देखिए आपका जो टाइम कॉम्प्लीट वो अभी भी ओ एन ही चल रहा है देखिए आपका, कहीं भी कोई नेक्स्ट लूप नहीं चल रहा आपका, और कोई आपने एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं कर रखा है, तो जो स्पेस कॉम्प्लीट है वो वन चल रही है आपकी। देखिए इसमें आपकी अगर आप इस कंसेप्ट में देखा जाए तो इसमें कोई ड्रॉबैक नहीं है आपका, पर क्या ये और बेटर हो सकता है, क्या ये और ऑप्टिमाइज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है आपका। ये अभी आपको मैं कुछ देर के बाद दिखाता हूँ, पहले आपको इसी प्रोग्राम को देखिए प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि क्या ये काम कर रहा है नहीं कर रहा आपका। जरा देखिए जरा, देखिए जो आपने अभी कुछ देर पहले आपने समझा था, देखिए वही मैंने पूरा कोड यहाँ पे लिखा हुआ देखिए आपका C0, C1, C2 और C आपका C2 सब में देखिए जीरो डाल दिया मैंने आपका।
और यहाँ पर देखिए ये आपका जो आपका लूप चल रहा है आपका, ये क्या कर रहा है आपका, इनकी वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है, फ्रीक्वेंसी काउंट कर रहा है कि कितने जीरो है। जब ARI में जीरो है तो C0 प्लस प्लस हो जाएगा आपका, AR ऑफ I में अगर 1 है तो C1 प्लस प्लस हो जाएगा आपका, और अगर आप एल्स में C2 प्लस प्लस हो जाएगा आपका। पहले देखिए आपने जितने आप टाइम ये लूप चलेगा, C0 टाइम लूप चलेगा, वहाँ देखिए 0 डाल दिया आपने, फिर C1 टाइम लूप चलाया आपने तो I प्लस C0 लोकेशन पर आपने 1 देखे डाल दिया आपने आप यहाँ पर, और अगली बार जो लास्ट टाइम लूप चलेगा C2 टाइम लूप चलेगा आपका, तो I प्लस C0 प्लस C1 इस लोकेशन पर ये 2 डाल देगा आपका। यहाँ पर एट द एंड यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा आपका, और यहाँ 2 आ जाएगा आपका। मैं बाद में देखिए आपको इन नंबर को बदल के भी दिखाता हूँ और इसको देखिए आप करके दिखाता हूँ। पर देखिए जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो आपकी O1 है, आपकी O1 टाइम पर आप देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं आपका, और जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी देखिए आपके O1 है आपकी। तो इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि आपको कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज करना कुछ करना, पर लेकिन क्या इतने टाइम जो लूप चला रहे हैं क्या इसको अवॉइड किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है आपका, जो आपको कुछ देख के बाद में समझाता हूँ। देखिए अब मैं सबसे पहले 2 हेडर फाइल इंक्लूड कर रहा हूँ जो मैं अक्सर अपने हर प्रोग्राम में करता हूँ। देखिए आपका इंक्लूड stdio.h, और एक आपका देख लेगा आपका इंक्लूड stdlib। ठीक आपका सबसे पहले वॉइड मेन बनाइए। आप चाहे तो एरे में इनपुट ले लीजिए, चाहे तो आप एरे को इनिशियलाइज कर लीजिए, आप पर डिपेंड करता है। पहले मैं सेम वही वैल्यू ले रहा हूँ, देखिए आपका 2 0 2 1 1 0। देखिए ये नंबर है आपके, अभी मैं इनको नंबर रैंडमली नंबर डाल दे दूंगा, बट नंबर 0 1 2 ही होने चाहिए आपके, इस बात ध्यान रखिएगा आपका। और यहाँ पर इंटीजर का साइज निकाल दीजिए, आपका साइज इक्वल टू हो जाएगा आपका साइज ऑफ एरे, और डिवाइड कर दीजिए इसको आपका साइज ऑफ एरे ऑफ 0। ठीक है आपका, तो सारे बाइट्स को एक इंडेक्स के बाइट से आपका मैंने डिवाइड कर दिया, उसका साइज निकल आएगा आपका। और अब यहाँ पर कर दीजिए सिस्टम जो फंक्शन को जो स्क्रीन को क्लियर कर देगा आपका CLS, और यहाँ पर आपका सॉर्ट कलर्स नाम का एक मेथड आपका यहाँ पर बना लीजिए। आपका UDF है एक आपका, एरे को पास करिए और साथ में साइज को पास कर दिए, दैट्स ऑल बेस आपका। ठीक है आपका, और अब मैं देखिए आपका इस फंक्शन को ऊपर बना देता हूँ। बहुत सिंपल प्रोग्राम देखिए आपका, पर जो उसका दूसरा लॉजिक है आपका वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ये हो गया आपका इंटीजर, और जो आपको देखिए आपको एक कंडीशन दे दी गई थी कि आपको कोई सॉर्टिंग कंसेप्ट यूज नहीं करना, अदरवाइज तो सॉर्टिंग कंसेप्ट यूज करके आप जो कर सकते थे आपका इंटीजर साइज। अब देखिए आपका यहाँ पर जैसे मैंने 3 आपके, एक तो लूप चलाने के लिए आई हो गया आपका, एक C0 एक C1 और एक C2, ये 3 वेरिएबल ले लिए मैंने आपके, इन सबको 0 से इनिशियलाइज कर लीजिए। C1 C0 इक्वल टू C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू 0, सबको 0 से इनिशियलाइज कर दीजिए। और यहाँ पर एक लूप चलाइए फॉर I की वैल्यू 0 है, I लेस देन साइज है, और I प्लस प्लस आपका। सबसे पहले यहाँ पर काउंट कर लीजिए कि कितने 0 थे, कितने 1 थे, कितने 2 थे आपके। तो इफ एरे ऑफ I में क्या ये इक्वल टू 0 है? अगर ऐसा है इसका मतलब C0 प्लस प्लस हो जाएगा आपका। एल्स इफ, अब देखिए इसी को कॉपी कर लीजिए जरा, अगर ये 1 है तो C1 प्लस प्लस कर दीजिए, और एल्स में C2 को प्लस प्लस कर दीजिए आपका यहाँ पर, दैट्स ऑल बेस आपका। इससे देखिए नंबर ऑफ 0, नंबर ऑफ 1 और नंबर आपके 2 काउंट हो गए आपके। अब आप यहाँ पर लूप चलाइए फॉर, देखिए I की वैल्यू 0 से लूप चलेगा, I लेस देन C0 तो लूप चलेगा आपका पहला, और I प्लस प्लस आपका। अब उतने नंबर टाइम्स उसमें 0 डाल दीजिए, क्या आपका एरे ऑफ I में इक्वल टू 0 डाल दीजिए, पहला आपका पहला लूप ये चल गया आपका। ठीक है, और उसके बाद देखिए आपका कॉपी पेस्ट, एक बार और पेस्ट कर दीजिए इसको आपका। अब के बाद जो लूप चलेगा C1 टाइम चलेगा आपका, यहाँ पर I प्लस, क्योंकि देखिए इंडेक्स को बढ़ाना भी था ना आपको, तो C0 कर दीजिए आपका, यहाँ पर यहाँ 1 डाल दीजिए आपका, और ये चलेगा आपको C2 टाइम लूप चला आपका, और यहाँ पर हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा आपका प्लस C0 प्लस C1 आपका, दैट्स ऑल बेस आपका। ठीक है, और लास्ट में अगर आपको आउटपुट देखना है तो देखिए आउटपुट के लिए आप यही लूप दोबारा चला दीजिए, साइज वाला ये वाला। ठीक है आपका, यहाँ पर आप चाहे तो उसको मेन के अंदर प्रिंट कर सकते थे, जहाँ आपको डिपेंड कर वहाँ कर लीजिए प्रिंट एफ। अब ये सब देखिए नंबर सॉर्ट करके ले आएगा, देखिए आपको %d कॉमा कॉमा एरे ऑफ I। सिंपल प्रोग्राम देखिए आपका। अब पहले हम इन्हीं नंबर को देख रहे हैं, देखिए आपका तो 2 देखिए 2 0 है, 2 1 है, 2 2 है, तो सारे 0 लेफ्ट हो जाएंगे, सारे 2 राइट हो जाएंगे, और सारे 1 मिडल में आ जाएंगे आपके।
थोड़ा एक बार चला के देखते हैं कि सही आंसर आता नहीं आता हमारा। देखिए आपका सारे जीरो, देखिए 0 0 1 1 2 2, देखिए सारे जीरो लेफ्ट हो गए, सारे टूज राइट हो गए, सारे वन सब मिडल में आ गए आपके। अब थोड़ा नंबर बदल के देखते हैं कि देखिए अनइक्वल नंबर ऑफ जीरो, अनइक्वल नंबर ऑफ वन डालो। देखिए आपका, देखिए मैं यहाँ पर देखिए आपके इनिशियली देखिए आपका यहाँ पर 1 1 डाल रहा हूँ। देखिए आपका एक 1 देखिए मैंने यहाँ डाल दिया आपका, और एक देखिए जीरो आपका और डाल रहा हूँ आपका, देखिए बीच में एक जीरो देखिए बीच में डाल देखिए मैंने आपका यहाँ पर, ठीक है आपका। तो देखिए मैं देखिए 3 1 है, 3 0 और 2 ही, 2 है और ठीक है आपका। अब तो इसको चला के देखिएगा एक बार। देखिए 0 0 1 1 1 और 2 टाइम 2 देखिए आपका, तो बिल्कुल प्रोग्राम सही चल रहा है आपका। तो ये एक टेक्निक हो गई आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की आपकी। अब देखिए इसी को और ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। देखिए मुझे इस पर कोई दिक्कत तो महसूस नहीं हो रही है, पर देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए आपने लूप जो है, देखिए आपने कितना बार चला देखिए आपने ये, तो यही इसका मुझे मेन ड्रॉबैक लगता है आपका। और देखिए मैं इसको और कैसे कम कर सकता हूँ इन लूप्स को आपका, और इसको और कैसे ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। देखिए ऑप्टिमाइज इस पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की दिक्कत नहीं है, वो तो बिल्कुल सही चल रहा है इसमें आपका। पर क्या इसको जो नंबर ऑफ लूप जो चल रहे हैं, क्या इनको हम कम कर सकते हैं आपका, वही हमें मेन ध्यान पता है। मतलब थोड़ा सा लुक वाइज, समझने में वाइज क्या ये और बेटर हो सकता है, ताकि अगर हम किसी के सामने इसको दिखाएं तो उसको थोड़ा सा एक बेटर फील हो आपका। ऐसा नहीं कि आपने सारे जीरो काउंट कर लिए फिर आपने सारे जीरो से दोबारा फिल कर रहे हैं आपका। हमें वैल्यूज को देखिए, आप उन्हीं वैल्यूज को हमें क्या करना है, स्वैप करना है आपका। कैसे स्वैप करेंगे, जैसे सॉर्टिंग में स्वैप होती है आपकी, पर हमें सॉर्टिंग टेक्निक को यूज नहीं करना आपका, ठीक है। अब देखिए मैं आपको किस प्रकार से इसको जो दूसरा टेक्निक हो जाए देखिए जरा। देखिए ये एक आपका देखिए टाइम एफिशिएंट और ऑप्टिमाइज लॉजिक देखिए आपका, जो अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ठीक है। और बहुत आसानी से होगा, कोई इसमें कोई आपको बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे इसमें आपके। पर देखिए कुछ इसमें वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल देखिए इसमें आपका मैं फर्स्ट यूज कर रहा हूँ देखिए आपका, ठीक है। आप इसको फर्स्ट कहिए, स्टार्ट कहिए, जो भी कह सकते हैं देखिए आपका। फर्स्ट जो इनिशियली जीरो है आपका, एक मिड नाम का वेरिएबल देखिए आपका जो जीरो आपका, और एक लास्ट आपका है, लास्ट जो लास्ट जो होगा आपका वो लास्ट इंडेक्स होगा आपका। लास्ट इंडेक्स कौन सा देखिए 5 है आपका, ये 5 हो गया आपका, ठीक है। और जो मैं लूप चलेगा वो देखिए मैं यहाँ पर चलाऊंगा आपका। तो देखिए मैं किस प्रकार से देखिए आपका इसमें प्रोग्राम कर रहा हूँ देखिए आपका। और मैं यहाँ पर देखिए कोई फिल नहीं करूंगा आपका, देखिए इनको सिर्फ स्वैपिंग करूंगा आपका। और स्वैप आप जानते हैं कि दो चीज़ों को स्वैप कैसे करा जाता है आपका, तो उसका कोड मैं आपको अलग से बता दूंगा कि स्वैपिंग। देखिए मैं बता भी दे रहा हूँ आपको। देखिए स्वैपिंग का अगर मुझे एक फंक्शन बनाना है तो देखिए मैं क्या करूँगा, एक ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 10 है आपकी। तो देखिए एक तरीका तो ये कि आप एक टेम्परी वेरिएबल ले लीजिए आपका, ठीक है। मैंने टेम्परी वेरिएबल टी ले लिया आपका, टी इक्वल टू मैंने ए कहा आपका, ठीक है। तो टी की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई आपकी। फिर मैंने कहा ए इक्वल टू बी हो जाए आपका, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, देखिए 10 हो गई आपकी। और बी इक्वल टू टी कहा मैंने आपका, तो यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी हो गई, देखिए 5 हो गई आपकी। तो देखिए ये आपके नंबर क्या हो गए, देखिए स्वैप हो गए आपके। क्या आप इसको बिना थर्ड वेरिएबल के भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए आपका करके दिखा दो देखिए आपको। देखिए एक थोड़ी सी मैथ की कंसेप्ट चलता है आपका, देखिए जिससे आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। वो कैसे देखिए जरा आपका। देखिए आप क्या करिए, ए इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है आपका। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, 15 हो गई आपकी। आपका बी इक्वल टू ए माइनस बी, ए 15 है और बी 10 है आपका। तो बी में कितना आ जाएगा, बी आपका 5 हो जाएगा आपका। ए माइनस बी, 15 में से 10 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा आपका। और लास्ट में ए इक्वल टू ए माइनस बी, ए कितना है 15 है, बी कितना है 5 है। तो 15 में से 5 माइनस करेंगे तो ए कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा आपका। तो देखिए आपने क्या कर दिया, देखिए स्वैप कर दिया देखिए आपने। ए बी 5 हो गया आपका, ए 10 हो गया देखिए आपका। तो स्वैपिंग देखिए आपका एक अलग से प्रोसेस आपका, वो आपको मैं अभी जब प्रोग्राम करके दिखाऊंगा बता दूंगा। पर अभी आप समझिए स्वैप का मतलब है कि वो दो नंबर आपस में क्या होंगे, इंटरचेंज रहेंगे आपके। इसको तो रब कर लीजिए। अब देखिए मेरा जो प्रोग्रामिंग लॉजिक होगा वो क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए जरा आपका। देखिए मैं यहाँ पर आपका क्या करूँगा, आपका एक लूप चलाऊंगा आपका वाइल। देखिए ये तो मेरे 3 वेरिएबल्स हो गए मेरे आपके, ठीक है। एक वाइल लूप चलाऊंगा आपका। अगर आपको याद हो तो एक बाइनरी सर्च का जो लॉजिक होता है वही लॉजिक यहाँ पर थोड़ा थोड़ा चलेगा आपका। देखिए जब तक आपका जो मिड है वो लेस देन इक्वल टू एंड है, आपका लूप चलता रहेगा आपका, ठीक है आपका। ये तो आपका क्या हो गया, आपका एक लूप हो गया आपका। और मैं एक आपका स्विच केस चला दूंगा इसमें, आपका स्विच हो जाएगा आपका एरे ऑफ मिड में आपका। तो एरे ऑफ मिड में जो वैल्यू होगी उसको मैं लेके चलूंगा आपका, ठीक है। तो 3 ही केसेस में देखिए, या तो 2 होगा, तो 0 होगा, तो 1 होगा आपका। ये 3 केस आपके, ठीक है। पहले केस 0, अगर 0 मिलता, मतलब केस 0 है, 0 का मतलब अगर वो आपका नंबर 0 है आपका,
तो मैं क्या करूँगा, आपको फर्स्ट को और मिड को, फर्स्ट की जो आपके इंडेक्स में जो वैल्यू है और मिड इंडेक्स में जो वैल्यू है, इनको आपस में क्या करूँगा, मैं आपका आपस में इनको स्वैप कर दूंगा आपका। ठीक है आपका। तो बताइए क्या केस 1, एक्चुअली मैं पहले लिख दे रहा हूँ आपको, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। आपका एक स्वैप, आप समझ लीजिएगा, स्वैप नाम का एक फंक्शन है आपका। तो एरे में मैं किसको आपस स्वैप कर रहा हूँ आपका, मैं स्वैप कर रहा हूँ आपका फर्स्ट को और अब मिड को आपका। तो फर्स्ट और मिड को आपका, उस एरे में फर्स्ट को उसको मैं आपका स्वैप कर दूंगा आपका, और दोनों को प्लस प्लस करा दीजिए आपका। फर्स्ट प्लस प्लस और मिड प्लस प्लस आपका। ठीक है। और यहाँ पर आपका इसको ब्रेक करा दीजिए आपका। आप सब जानते हैं कि स्विच केस में आपको ब्रेक लगाना पड़ता है आपका। केस 1 अगर है, केस अगर 1 है आपका, तो अब आपको इस वक्त आपको स्वैप करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आप मिड को प्लस प्लस करवा दीजिए, दैट्स ऑल बस आपका, क्योंकि वो आपका अपनी जगह पर सही जगह पर आपका उसको ब्रेक करवा दीजिए आपका। केस 2 आपका, अगर केस 2 है तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो मिड वाले को और एंड वाले को, मिड वाले को एंड वाले को आपस में स्वैप कर दीजिए। तो स्वैप यहाँ पर क्या करूँगा आपका, एरे में किसको, इसको मिड को और एंड को आपस में, एंड का मतलब लास्ट आपका। देखिए नाम थोड़ा कंफ्यूज मत होगा। देखिए लास्ट का मतलब यहाँ पर आपका, चलिए मैं इसको सही कर दे रहा हूँ आपका, कंफ्यूजन वाली बातें नहीं है आपका। यहाँ पर मैं यहाँ पर देखिए लास्ट लिख रहा हूँ आपका, लास्ट। ठीक है, इनको स्वैप कर दीजिए आपका। और अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, सिर्फ एंड को माइनस माइनस करवा दीजिए, एंड माइनस माइनस होगा और ब्रेक हो जाएगा आपका। अब देखिए इसको जरा रन करा के देखिए, मैं ड्राइंग करके देखिए क्या आपका आंसर आ रहा है। देखिए आपके, देखिए सबसे पहले आपका ये देखिए क्या मिड की वैल्यू एंड से छोटी है, बिल्कुल छोटी। देखिए आपके 0.5 छोटा आपका। ठीक है, आप कंडीशन पर हो गई। एरो मिड में कौन सी वैल्यू मिल, एरो मिड की वैल्यू क्या 0 है आपका। देखिए एरो मिड में क्या मिला आपको, 2 मिल रहा आपका। तो 2 के हिसाब से देखिए केस 2 वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी आपकी। इतना क्लियर है आपका। अब यहाँ पर क्या होगा आपका, ये वैल्यू जो मिड पे वैल्यू है और जो लास्ट में वैल्यू आपकी, ये आपस में क्या होंगे, स्वैप हो जाएंगे। तो यहाँ 0 आ जाएगा आपका, यहाँ 2 आ जाएगा आपका। और देखिए एंड क्या होगा आपका, एंड का मतलब लास्ट है आपका यहाँ पर। ठीक है, इसको लास्ट समझिएगा। एंड माइनस माइनस, तो एंड कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा आपका। आगे चलिए आपका, अभी देखिए 0 4 से छोटा है आपका। तो एरो मिड में, एरो मिड में कौन सी वैल्यू आपकी, एरो मिड में देखिए आपका है 0। एरो मिड में कौन सी वैल्यू आपकी देखिए 0 चल रही है। तो देखिए 0 के साथ देखिए फर्स्ट और मिड, ये कंडीशन ट्रू है। देखिए फर्स्ट और मिड आपस में क्या होंगे, इंटरचेंज होंगे। तो 0 अपनी जगह पर रहेगी आपका, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा आपका। आगे बढ़िए, अभी भी देखिए 1 जो है 4 से देखिए छोटा है देखिए आपका। ठीक है आपका। अब आपका देखिए जो मिड है वो आपका इस जगह पर आ चुका आपका। अब मिड आपका इसको इंडिकेट करने लग गया आपका। और जो लास्ट है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, वो इसको इंडिकेट कर रहा है आपका। ठीक है आपका। आगे बढ़िए, अब बताइए 1 पे कौन सी वैल्यू मिल रही है इसको, आपको देखिए 0 मिल रही है आपकी, ये वाला 0 देखिए आपका। ठीक है आपका। तो अगेन फर्स्ट और मिड आपस में क्या होंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। तो फर्स्ट और मिड देखिए दोनों की वैल्यू 1 1 ही चल रही है। तो ये नंबर यहीं पर आगे देखिए आपका। अब आपका क्या होगा, दोनों प्लस प्लस हो जाएंगे आपके। ये आपका 2 हो जाएगा, ये भी देखिए 2 हो जाएगा आपका। अब आपका एरो मिड देखिए, एरो पहले मिड आपका लास्ट से क्या है, छोटा आपका, बिल्कुल सही चल रहा आपका। अब देखिए इस जगह पर कौन सी वैल्यू देखिए आपकी, थोड़ा देखिए कंफ्यूज मत होगा, जहाँ एंड लिखा है वो भी लास्ट ही है आपका। ठीक है आपका। जहाँ जहाँ पर एंड लिखा है उसको लास्ट समझिएगा। मैं नाम थोड़ा बदल दिया गलती से मैंने आपका, उसको एंड और वो बोल दिया मैंने आपका। ठीक है, एंड को आप लास्ट ही समझिएगा आपका। अब देखिए 2 4 से छोटा है, बिल्कुल छोटा आपका। अब देखिए 2 पे कौन सी वैल्यू मिल रही है इसको, आपकी 2 मिल रही है आपकी। तो ये लास्ट केस फिक्स सेटिस्फाई हो गया देखिए आपका। तो ये नंबर आपका 4 से 4 कौन सा आपका देखिए मिड और लास्ट, ये आपस में इंटरचेंज होंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा क्या आपका 2, और एंड आपका माइनस माइनस हो जाएगा आपका, लास्ट माइनस माइनस। तो लास्ट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा आपका। अब भी देखिए 2 क्या है आपका, देखिए 3 से छोटा देखिए आपका। अब 2 पे कौन सी वैल्यू मिल रही है देखिए आपकी, 2 पे आपका मिल रहा है आपका क्या 1। देखिए 1 मिला तो ये कंडीशन ट्रू हो गई आपकी। तो एंड प्लस प्लस हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा एंड आपका। अब देखिए 3 से देखिए अभी बराबर है आपका, बिल्कुल ठीक है आपका। अब आपका 3 पे कौन सी वैल्यू मिल रही है, 1 मिल रही है आपकी। फिर देखिए आपका 4 हो जाएगा आपका ये। अब 4 देखिए आपका 3 से छोटा नहीं रहा देखिए आपका। तो इसका मतलब है यहाँ पर क्या रहेगा, 1 ही रहेगा देखिए आपका। अब देखिए 0 देखिए सब्जेक्ट में आगे देखे, 1 देखिए सारे देखिए बीच में आगे देखे, और 2 देखिए सारे राइट में चले गए देखिए आपके। तो ये सिंपल सा देखिए कोड था आपका, जिससे आप बहुत आसानी से उसको कर ले जा रहे हैं। इसी कोड को देखिए मैं थोड़ा सा एक बेटर वे में, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा वेरिएबल के नाम मैंने एंड और लास्ट में थोड़ा सा वो हो गया, मिसमैच हो गया आपका। और इसी को देखिए मैंने और क्लियर वे में लिखा देखिए आपका, कैसे देखिए ध्यान से जरा। और देखिए इसी प्रोग्राम को देखिए और थोड़ा बेहतर वे में समझिए जरा।
यहाँ पर देखिए मैंने आपका यहाँ पर स्टार्ट, मिड और एंड ये 3 वेरिएबल रखे, ठीक है आपका। तो स्टार्ट की वैल्यू, चलिए स्टार्ट को एस से इंडिकेट करो, स्टार्ट 0 है। मिड आपका देखिए मिड को एम से इंडिकेट करो, वो भी 0 आपका। और जो आपका एंड है आपका, एंड वो साइज -1 है। तो साइज कितना है इसका, 6 -1 5 आपका, ठीक है आपका। अब ध्यान देखिएगा आपका, देखिए लूप चलाएगा, देखिए मिड जब तक एंड्स के छोटा या बराबर है लूप चलता रहेगा आपका। स्विच एआर और मिड में, देखिए एआर और मिड में, तो मिड में कौन सी वैल्यू, मिड 0 है, तो एआर और मिड में कौन सी वैल्यू मिली, 2 मिली देखिए आपकी। तो देखिए ये केस आपका देखिए सेटिस्फाई हो जाएगा आपका, केस 2 आपका। तो ये क्या करेगा, मिड को और एंड को आपस में क्या कर देगा आपका, स्वैप कर देगा आपका। तो देखिए यहाँ पर एंड में क्या चल रहा है, देखिए आपको 0 चल रहा है आपका, वो यहाँ आ जाएगा आपका। और यहाँ पर क्या चले जाएगा, देखिए आपको 2 चले जाएगा आपका, इतना ठीक हो गया। और एंड को माइनस कर देखिए आपका, एंड कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा आपका, यहाँ तो सही हो गया आपका। फिर लूप चला देखिए आपका, अभी देखिए 0 4 से छोटा है, बिल्कुल छोटा आपका। अब तक 0 इंडेक्स पे क्या चल रहा है, अब 0 इंडेक्स पे 0 चल रहा है देखिए आपका। तो ये कंडीशन देखिए ट्रू हो गई आपकी। अब ये क्या करेगा, स्टार्ट को और मिड को आपस में स्वैप कर देगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू 0 चल रही है तो कुछ नहीं होगा आपका, दोनों ही प्लस हो जाएंगे आपका। तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा आपका। फिर लूप चला देखिए आपका, अभी भी देखिए 1 क्या है, 4 से छोटा आपका। अब बताइए 1 पे क्या मिलेगा इसको, देखिए 1 पे 0 मिलेगा आपका। फिर ये कंडीशन ट्रू हो गई आपकी। तो 1 और 1 आपस में स्वैप होंगे तो ये 0 ही रहेगा आपका। फिर दोनों प्लस हो जाएंगे, ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा आपका। अभी भी देखिए 2 आपका 4 से छोटा, बिल्कुल छोटा आपका। अब देखिए 2 पे क्या मिल रहा है आपको, सेकंड इंडेक्स पे इसको 2 मिला। तो ये लास्ट वाला जो केस है ये फिर सेटिस्फाई हो गया आपका। अब ये और एंड को किसको इंडिकेट कर रहा है, इसको इंडिकेट कर रहा है। अब के बाद देखिए आपका ये दोनों नंबर आपस में क्या होंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। तो यहाँ 1 आ जाएगा आपका, यहाँ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा आपका। और एंड माइनस हो जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा आपका। अभी सही है आपका। अब देखिए 2 पे क्या मिलेगा आपको, अब 2 अभी 3 छोटा है तो 2 पे मिलेगा इसको, देखिए क्या 1। अब नई वैल्यू, अपडेट वैल्यू 1 है देखिए आपकी, क्योंकि 1 है तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ मिड प्लस हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा आपका। और अभी भी देखिए यहाँ पर क्या लगा, लेस देन इक्वल टू लगा रखा है, तो 3 के देखिए इक्वल है आपका। फिर लूप चल जाएगा आपका। अब थर्ड इंडेक्स में क्या मिलेगा, इसको 1 मिलेगा देखिए आपका, यहाँ 4 हो जाएगा आपका। अब 4 होने के बाद अब देखिए 4 3 से छोटा नहीं है तो लूप चलना बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 ही रहा आपका। अब सब नंबर देखिए आपका सॉर्ट हो चुके देखिए आपके। तो देखिए ये आपका एक बहुत ही बेटर ये देखिए आपका एक बहुत ही बेटर ऑप्टिमाइज कोड है आपका, जिसमें देखिए सिर्फ एक सिंगल लूप चला आपका। और इससे पहले वाले लॉजिक में देखिए आपने देखा हो कितने टाइम लूप चला दिए देखिए मैंने आपका, तो उसी को ही देखिए यहाँ पर मैंने बेटर ऑप्टिमाइज कर रखा आपका। अब देखिए इसको एक बार प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ तो आप साथ को आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए जरा, देखिए इस पूरे कोड को तो पहले रिमार्क बना दीजिए आप यहाँ पर, इनकी कोई जरूरत नहीं हमें, ठीक है आपका। ये कोड कोई बुरा नहीं था आपका, पर ये जो आप कोड लिखा है ये ज्यादा बेटर ऑप्टिमाइज देखा। तो मैंने यहाँ पर देखिए एक इंटीजर, एक चले आपका मैंने यहाँ पर स्टार्ट बोलिए, फर्स्ट बोलिए, जो भी आप नाम देना चाहे, कंफ्यूज मत होगा उसमें, लेकिन ठीक है। एक मिड और एक एंड, ये 3 वेरिएबल ले लिए मैंने आपके। और एक लूप चलाने के लिए आपका एक ले रहा हूँ यहाँ पर आपका आई, कोई जरूरत नहीं आई की है, हाँ ठीक है, इसी से आपका काम हो जाएगा। तो देखिए स्टार्ट इक्वल टू मिड इक्वल टू 0 है आपका, और जो एंड है आपका वो साइज -1 हो जाएगा, साइज -1 आपका, ठीक है आपका। आपको जो लूप चलेगा वाइल, जब तक आपका मिड जो है आपका लेस देन इक्वल टू एंड है आपका, तब तो आपका लूप चलता रहेगा आपका। इसको देखिए आप लेस देन इक्वल टू लगा दीजिए यहाँ पर सिंबल, ठीक है, लेस देन इक्वल टू, ठीक है आपका। अब देखिए अंदर बॉडी में क्या लिखूँ, देखिए यहाँ पर आपका स्विच केस लगा दीजिए आपका, दैट्स ऑल बेस्ट। आपका यहाँ पर स्विच हो जाएगा आपका एरे और मिड, एरे और मिड में जो वैल्यू है उसके साथ मैं आपका यहाँ पर काम करूंगा। देखिए आपका, तो पहली कंडीशन देखिए मेरे यहाँ पर क्या लगेगी, पहली कंडीशन आपकी केस 0। अगर केस 0 है तो मुझे क्या करना है, स्वैप करना। देखिए आपका स्वैप किसमें, एरे में, किसके बीच में, आपका स्टार्ट और मिड के बीच में आपका, ठीक है। अभी आपको स्वैप नाम को फंक्शन बना दूंगा, आपको बना तो है नहीं अभी। आपका स्टार्ट को ++ करवा दीजिए और मिड को भी ++ करवा दीजिए, दैट्स ऑल बेस्ट। आपका पहले काम करते हैं, पहले इस फंक्शन में बना लेते हैं, आपका ऊपर बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपका वॉइड स्वैप, यहाँ पर इंटीजर एरे, और यहाँ पर ले लीजिए आपका इंटीजर, चलो मैं ए और बी ले लेता हूँ, पोजीशन 1 पोजीशन 2 भी ले सकते थे आपका, पोजीशन 1 और इंटीजर पोजीशन 2, ठीक है आपका। आप कोई भी नाम दे सकते हैं वैसे इनका आपका,
तो देखिए मैं यहाँ पर एक थर्ड वेरिएबल ले रहा हूँ, देखिए यहाँ पर टेम्प, तो टेम्प इक्वल टू हो जाएगा आपका एरे ऑफ पोजीशन 1, एरे ऑफ पोजीशन 1 में अभी आपको मैं जो करके दिखाया था वही देखिए यहाँ पर कर रहा हूँ, आपका एरे ऑफ पोजीशन 2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी और एरे ऑफ पोजीशन 2 में क्या आ जाएगा, टेम्परेरी वेरिएबल टी की वैल्यू आ जाएगी आपकी। दैट्स ऑल बेस आपका, ठीक है आपका ये हो गया आपका, ये तो स्वैप फंक्शन बन गया आपका। अब आपने कोड मारिए यहाँ पर, तो अगर 0 है तब तो ये चलेगा आपका। इसी प्रकार से केस अगर 1 है तो देखिए कुछ नहीं करना आपको स्वैपिंग, सिर्फ आप यहाँ पर मिड को प्लस प्लस कर दीजिए सर्विस आपका, इसको ब्रेक करवा दीजिए आपका। और अगर केस 2 है, इसी को तो कॉपी कर लीजिए, देखिए केस अगर 2 है वो 0 की जो 2 कर दीजिए आपका यहाँ पर। तो स्वैपिंग होगा आपका किसके इसके बीच में, मिड और एंड के बीच में स्वैपिंग होगी आपकी, मिड और एंड के बीच में, कॉमा एंड। और एंड को क्या करूँगा, सिर्फ आपका माइनस माइनस करा दूंगा, दैट्स ऑल बेस आपका। यहाँ पर एंड माइनस माइनस, दैट्स ऑल बेस आपका। और देखिए इसमें डिफॉल्ट की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको नंबर ही आपके 0, 1 और 2 हैं आपके, तो आप चाहते हैं तो इस 2 वाले को भी डिफॉल्ट में डाल सकते थे, ये आपकी नीड पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखिए बहुत ही बेटर, बहुत ही एक साफ सुथरा कोड लिखा देखिए आपका। पहले देखिए कितने ज़्यादा देखिए फॉर लूप, देखिए 4 फॉर लूप यहाँ चल रहे थे कि आपके, ठीक है। हाँ, एक लास्ट प्रिंट करने के लिए तो एक लूप चलाना ही पड़ेगा आपको एट द एंड आपको, तो इसको कॉपी करिए, प्रिंट करने के लिए देखिए यहाँ पर आपका ये एक आपको लूप चला दिया, तो लास्ट में देखिए ये आपका लूप चलेगा जो आपको प्रिंट करेगा। हाँ, यहाँ पर आपको वेरिएबल लेना पड़ेगा, इंटीजर आई आपको, ठीक है आपका, ये हो गया आपका, दैट्स ऑल बेस आपका। तो देखिए अगर ये मेरे नंबर से जो मैंने आपके प्रीवियसली डाले थे आपके, देखिए इसमें आपके 3 बार 0 आ रहा है आपका, देखिए 3 बार 1 आ रहा है, उसके 2 ही बार 2 आ रहा है आपका। तो 3 0 लेफ्ट हैंड साइड में, 3 1 आपके बीच में आ जाएंगे और लास्ट में 2 आपके 2 आ जाएंगे। आप चला के देखते हैं जरा कि सही आंसर आ रहा नहीं आ रहा आपका, फिर मैं नंबर बदल के देख लूंगा जरा एक बार। ये देखिए आपका, देखिए ये देखिए आपका 3 देखिए 0 आ गए, देखिए 3 1 आ गए, फिर लास्ट में देखिए 2 आपके 2 आ गए देखिए आपके। अब थोड़ा नंबर बदल के देख लीजिए जरा कि क्या सही आंसर है गलत आंसर आ रहा आपका। आप देखिए इसमें क्या करूँ मैं आपका, इस 1 की जगह पर देखिए 2 डाल दे रहा हूँ देखिए आपका, ठीक है। और इस 1 की जगह पर देखिए 2 डाल दे रहा हूँ देखिए आपका, ठीक है आपका। देखिए मैंने यहाँ पर आपके देखिए 3 0 है और अब आपके देखिए इसमें 4 देखिए 2 है इसमें आपके, तो 4 के 4 जो 2 है वो लास्ट में आने चाहिए आपके। चला के देखिए जरा सही आ रहा गलत आ रहा है। ये देखिए आपका 000 1 1 आ रहा है, देखिए आपका 4 टाइम 2 आ रहा है देखिए आपका। तो देखिए ये परफेक्टली सही काम कर रहा है आपका। तो यही देखिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि किस प्रकार से देखिए बिहेव करेगा आपका। तो देखिए आपका सिंपल से देखिए मैंने आपको स्वैपिंग टेक्निक अपनाई है, तो इस लॉजिक से आप सिंपल सा इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग द सॉर्टिंग टेक्निक आपका। तो देखिए मैंने आपको 2 तरीके से इसको करके दिखा दिया है। तो देखिए आपको दोनों तरीके अच्छे समझ में आ गए होंगे आपको, जिसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा आपका। फिर भी अगर आपके कोई कंफ्यूजन रहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि सर हमको ये चीज़ नहीं समझ पाया, और वो छोटे मोटे कमेंट हुए तो मैं आपको कमेंट में उसका रिप्लाई कर दूंगा आपको। पर अगर मुझे ऐसा लगा कि आपके कुछ चीज़ें ज़्यादा ही कंफ्यूज कर रही हैं आपको, तो मैं उसका एक सेपरेट आपको एक वीडियो बना कर दे दूंगा आपको। पर अगर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये वीडियो मेरे पसंद आते हो, मेरा प्रोग्रामिंग करने का लॉजिक आपको समझ में आता हो या अच्छा लगता हो, तो आप प्लीज़ अच्छे से कमेंट करिए, इनको लाइक करिए। सभी दोस्तों के साथ जो इस वक्त प्लेसमेंट के लिए जा रहे हो या जो बीटेक CSRT ब्रांच से कर रहे हो, BCM से कर रहे हो, उनके साथ इन वीडियोज़ को शेयर करिए। और चैनल में अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।